आइए, आपका स्वागत है देखिए और सीखिए द नीटिंग चैनल में। तो देखिए आज मैं आपके लिए ट्यूनिशियन जो मैंने आपको सिलाई बताई हुई थी क्रोशिया से, तो उससे मैं आज आपके लिए ये फ्लावर लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही खूबसूरत, और बैक साइड से कुछ इस तरह से दिखती है। इसे आप गुलदस्ता भी बना सकती हैं। तो मैं ये पूरा रेडी करके जब अभी तो फ्लावर मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद पूरा मैं आपको बताऊँगी। अभी मेरे पास जो सामान है उसी से मैं बता रही हूँ आपको। फिर मैं पूरा वीडियो आपको और बताऊंगी कि इसे आप किस तरह से डेकोरेट कर सकती हैं और किस तरह से आप अपने गुलदस्ते में इसे सजा सकती हैं। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ आज ये वीडियो बता रही हूँ फूल का कि किस तरह से आप बनाएंगी इसे। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत है। मैंने सिर्फ मोती इसमें अटैच कर दिया है, लेकिन आप यहाँ पे तो देखिए चलिए ये शुरू करते हैं वीडियो कि कैसे बनेगा ये। और मैंने क्रोशिया लिया है, देखिए 1.50 mm का क्रोशिया है मेरे पास। आप इसे, और धागा मेरे पास ऊन 4 प्लाई ऊन है। आपके पास अगर ये क्रोशिया ना हो तो आप इसे 7 नंबर, 4 नंबर या 9 नंबर के क्रोशिया से भी इसे बना सकती हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले तो हम इसमें मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरह से। मैजिक रिंग बनाने के बाद इसके अंदर से क्रोशिया डालेंगे और इस तरह से धागा खींच के वापस इधर लाएंगे। यहाँ पे एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और एक बनाया है। इसी तरह से हमें 8 बनाना है। हाफ सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। ये 2 हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 बनने के बाद ये जो धागा है इसे पकड़ के आप खींच देंगे इस तरह से। इस तरह से हमें खींच देना है इसे। और जो सबसे पहली चेन ली हुई थी हमने, उसमें इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। जो सबसे पहला चेन है उसमें इस तरह से लेंगे आप। यहाँ एक चेन ले लेंगे हम। सॉरी, यहाँ से हमें 8 चेन लेना है। एक हम ले लिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। देखिए 8 चेन हो गया। अब देखिए ध्यान से कैसे करना है हमें। ये जो पहला चेन है इसे हम छोड़ देंगे, उसके दूसरे वाले चेन में डालेंगे। इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और धागा को खींच के इस तरह से लाएंगे। फिर अगले वाले चेन में डालेंगे और धागा को इस तरह से खींच के लाएंगे। इसी तरह से पूरी चेन में हमें इसी तरह से करना है। चेन में डालेंगे और इस तरह से इसे बुनाई अभी नहीं करेंगे हम। इस सिलाई को हम कहते हैं अफगानी सिलाई या तो ट्यूनिशियन सिलाई। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ एक डालेंगे 8, और जिसमें हमने जॉइंट किया हुआ था उस चेन में एक बार डालेंगे। ये हो गए 9। अब देखिए इसे घटाना कैसे है। 2 फंदे करके हम निकालेंगे एक साथ। 1 और 2 फंदे एक साथ निकालेंगे इस तरह से। फिर ये 2 फंदे निकालेंगे एक साथ। फिर 2 फंदे निकालेंगे। फिर 2 फंदे, 2 फंदे करके हमें इसमें निकालना है। इसे ज़्यादा ढीला नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे अब हम एक चेन ले लेंगे। एक चेन लेने के बाद देखिए आपको दिख रही होगी जो उभार दिख रहा है, ये देखिए ये जो उभार है इसमें हम क्रोशिया डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे,
तो देखिए यहाँ पे क्रूज डालेंगे और इस तरह से धागा को खींचेंगे, 2 हो गए। फिर यहाँ क्रूज डालेंगे, ये 3, ये जो हार दिख रहे हैं इसमें हम डालेंगे। चार, 5, 6, 7, 8 और जिसमें चेन में हमने यहाँ पे लिया हुआ था इस चेन में फिर से डालेंगे। ये हमारी दूसरी लाइन चल रही है। एक चेन में से हम 3 निकालेंगे, 3 बार निकालेंगे 3 लाइन। जैसे ये हमारी दूसरी लाइन चल रही है, फिर 2 फंदे करके एक साथ निकालेंगे हम। देखिए एक बार निकाला, ये 2, ये 3, 4, 5 बार निकाला, 6, 7 और ये 8 बार निकाला। फिर एक चेन ले लेंगे हम यहाँ पे, फिर हम उसी तरह से करेंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक जहाँ हमने पहली चेन में लिया हुआ था उसमें फिर से डालेंगे हम। तो ये हो गया, तीसरा राउंड हमारा चल रहा है। दो दो करके सभी को निकाल लेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर हम उसी तरह से करेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसके अगले वाले चेन में डालेंगे। देखिए ये अगले वाला चेन है, इसमें डालेंगे अब हम इस तरह से। एक निकाला, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। एक में हमने 6 लाइन बनाया हुआ है। देखिए ये जो पंखुड़ी देख रहे हैं, एक लाइन में 6 निकाला हमने, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लाइन निकाला हुआ है। तो हमने ये निकाला, तो देखिए मैं 8 बार निकालिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब जहाँ हमने दूसरा बार चेन में डाला हुआ था वहाँ पे फिर से हम इसमें डालेंगे इस तरह से और 2 फंदी करके इसे निकाल लेंगे। फिर एक चेन ले लेंगे, फिर उसी तरह से करेंगे। देखिए कितनी लाइन बन गई, 1, 2, 3, 4, 5वीं लाइन बन गई। ये हमारी छठी लाइन है। फिर हम इस तरह से लेंगे देखिए, और ये जो उभरा हुआ है इसमें हम डालेंगे। देखिए कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक जहाँ हमने दूसरी बार चेन में डाला हुआ था वहीं पे डालेंगे। एक चेन में से 3 बार निकालना है, तो 9 हो गए। फिर 2 फंदे करके घटा देंगे। ये हमारे एक पंखुड़ी बन के रेडी हो गया। तो इसे घटाना कैसे है, तो देखिए अब इस तरह से पकड़ेंगे हम। अब यहाँ कोई भी चेन नहीं लेंगे और ये जो है उभार देख रहे हैं, ये इस पर इस तरह से हम क्रोशिया डालेंगे और इसे निकालते हुए, इस चेन से निकालते हुए हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर अगले वाले में डालेंगे, अगले में डालना है, फिर स्लिप स्टिच से इसे इस तरह से निकाल लेना है। फिर अगली चेन में डालेंगे, फिर इस चेन से निकाल लेंगे। फिर अगली चेन में डालेंगे इस तरह से, फिर अगली में से निकाल लेंगे।
इसी तरह से करते हुए ये पूरा राउंड हम इसे बंद करते हुए चले जा रहे हैं, सारे फंदों को बंद कर रहे हैं। अब देखिए अंत में जहाँ से हमने 3 चेन लिया हुआ था, 3 बार बुना हुआ था, दूसरे चेन में से यहाँ से हम इस तरह से डालेंगे और इसे यहाँ जोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से। अब दूसरा पंखुड़ी शुरू होगा, उसके नेक्स्ट वाले चेन पे देखिए, अब इस चेन पे हम जाएंगे इस तरह से और यहाँ इस तरह से जोड़ते हुए देखिए। अब यहाँ से हम फिर से 8 चेन लेंगे और अलग पंखुड़ी बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन बनाए, 5 6 7 8 चेन बन गया। फिर हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया था। देखिए फिर ये इसमें डालेंगे, सेकंड वाले चेन में डालेंगे, ये चेन छोड़ देंगे, उसके अगले वाले चेन में डालेंगे हम इस तरह से, फिर उसके अगले वाले में डालेंगे। जितनी चेन है सभी में से हम इस तरह से फंदे निकाल लेंगे। कितने फंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक जहाँ से हमने इसे जोड़ा था यहाँ पे डालेंगे एक, तो ये हमारे 9 फंदे आ गए। देखिए क्रोशिया पे। फिर 2 फंदे करके हम इसी तरह से निकालेंगे। इसी डिज़ाइन में आपको और तरह तरह के अगर फूल देखने हो, फ्लावर देखने हो, तो आप मुझे कमेंट करें मेरे कमेंट बॉक्स में, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। हर तरह के फ्लावर इससे बनाए जा सकते हैं। फिर मैं एक चेन ले लूँगी यहाँ से, फिर जो भार देख रहे हैं देखिए, ये जो भार है इस पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे क्रोशिया, फिर अगले वाले यहाँ पे, फिर इसके बाद, फिर उसके बाद, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ जो चेन पे है यहाँ पे। तो सेम जैसे मैंने पहला पंखुड़ी बनाया है उसी तरह से ये दूसरा भी बनेगा। फिर जो हमने 8 चेन ली हुई थी इसमें 4 पंखुड़ी बनेगी। देखिए मैंने 8 चेन लेके ये पंखुड़ी बनाया हुआ है, तो 4 बनेगी आपकी। ये 2 हो गए। फिर से मैं बता देती हूँ आपको, 3 4 5 6 7 या 8 और देखिए फिर इस चेन में डालेंगे जिसमें से हमने इसे जोड़ा था, एक 9। ये ध्यान रहे एक चेन में से हम 3 बार निकालेंगे। जैसे ये हमारी दूसरी राउंड चल रही है, 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक चेन लेंगे, फिर उसी तरह से करते हुए हम ये राउंड पूरा कर लेते हैं। फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फर्स्ट पंखुड़ी की तरह मैंने सेकंड पंखुड़ी भी बना लिया हमने। फिर हम इसी तरह से बंद करेंगे। बंद करने का तरीका मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। इस तरह से लेंगे और जो भार देख रहे हैं इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर जैसे हमने बुनाई किया हुआ था देखिए इस वाले चेन में डालेंगे हम और इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद देखिए जो अगला वाला चेन है, ये जो चेन दिख रही है आपको, इसमें अब हम लाएंगे और उसके बाद तीसरा पंखुड़ी यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह से लेंगे और यहाँ इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे और इस चेन पे पहुँच जाएंगे। फिर इसी तरह से हम पंखुड़ी यहाँ भी शुरू करेंगे जैसे हमने यहाँ बनाया, सेम इसी तरह से। तो चलिए इसी तरह से करते हुए मैं पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो देखिए ये हमारा फूल बन के रेडी हो गया। तो हमने यहाँ पे इसे जोड़ लिया और इधर से अब एक गांठ लगा देंगे इन दोनों को इस तरह से। इधर से ये पक्का हो जाएगी तो खुलेगा नहीं है। 2 बार गांठ लगा दें और यहाँ से हम धागा कट कर देंगे। तो देखिए ये बन के रेडी हो गया। इसमें भी एक बीच में मोती डाल देंगे फिलहाल के लिए। तो देखिए आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। तो फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।